हाय दोस्तों, हमने अपने पहले वीडियो में इंसिडेंट के विषय में बता दिया है। इस वीडियो में हम साइट विजिट करने के बाद, साइट पे जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो विटनेस से इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे जो पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, जिससे कि हमें सही रूट कॉज के बारे में मालूम चले, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो इंटरव्यू में 4 लोग रहेंगे। एक इंटरव्यू लेने वाला रहेगा, एक जो है विटनेस रहेगा, दूसरा इंजर्ड पर्सन रहेगा जो हॉस्पिटलाइज हो गया है, और तीसरा जो है सुपरवाइजर। ये 3 ये और एक इंटरव्यूअर मिला के सब 4 हो गए। इन 4 लोग जो है रहेंगे इस इंटरव्यू में। तो अभी हम लोग दोस्तों देखेंगे कि किस प्रकार से हमको जो है इंटरव्यू लेना है। इसमें दोस्तों हम लोग हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई आदि के विषय में बात करेंगे। इसमें एक दुर्घटना हुई है जिसमें जो है कोई आदमी स्टेयरकेस पे कार्य करते समय वो गिरा। उसके बारे में हमको जो है रूट कॉज क्या था, किसकी वजह से गिरा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो मिस्टर राहुल और मिस्टर करण, ये राहुल से इंटरव्यू हो रहा है। राहुल वहाँ पे कार्य कर रहे थे और उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, और करण को जो है इंजरी हुई है। सुपरवाइजर मिस्टर अखिलेश जो है हैं। सबसे पहला दोस्तों हमारा आता है हु वाज वर्किंग देयर। तो वहाँ पे कौन कार्य कर रहे थे? मैं और मिस्टर करण जो है वहाँ पे कार्य कर रहे थे। फर्स्ट रिस्पॉन्डेड आफ्टर इंसिडेंट अकर्ड। तो जब दुर्घटना हुई तो सबसे पहले किसने रिस्पॉन्ड किया, आप या किसी और ने? अब वहाँ पे आया, किसको मालूम चला? बिकॉज आई वॉज नियर बाई हिम। मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा क्योंकि मैं उनके नज़दीक में था। हु सुपरवाइज द विक्टिम? उस कार्य को कौन सुपरवाइज कर रहा था, कौन देख रहा था? तो मिस्टर अखिलेश सुपरवाइजर जो है, जिनके अंडर में हम लोग कार्य कर। हु टोल्ड द विक्टिम टू डू द वर्क? वहाँ पर कार्य करने के लिए किसने आप लोगों को बोला कार्य करने के लिए? तो मिस्टर अखिलेश सुपरवाइजर ने हम लोगों को बोले कि यहाँ पे कार्य करना। अभी व्हाट, तो व्हाट एक्टिविटी वेयर बीइंग कैरिड आउट एट द टाइम? तो उस समय क्या एक्टिविटी, क्या कार्य चल रहा था? वॉल पेंटिंग का कार्य चला था। दीवार जो है पेंटिंग करने का कार्य चला था। What were you doing at the time? आप वहाँ पे उस समय क्या कर रहे थे? मिक्सिंग ऑफ समथिंग पेंट्स को जो है मिक्स कर रहा था, बना रहा था। Had there been any near misses on the same job? इस जो कार्य कर रहे थे, क्या उसमें इसके पहले किसी प्रकार का नियर मिस, किसी प्रकार का दुर्घटना हुई थी क्या? नो सर। What did you see or hear? आपने वहाँ पे क्या देखा, क्या सुना? ऐसे आपको पता चला कि दुर्घटना हुई है? I heard the sound of falling. I ran away there and saw Mr. Karan fallen there. Immediate call to the supervisor for help. अभी आवाज़ हमको आई कि गिरने की कोई आवाज़ ऐसी आई, तो मैं भागा। थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैं भाग के इधर उधर देखा, तो वहाँ गया, देखा तो वहाँ पे जो है देखा कि मिस्टर करण गिरे हुए थे। तो हमने तुरंत उनको देखने के बाद तुरंत सुपरवाइजर को फ़ोन किया। What were the work environment condition? वहाँ पे कार्य चल रहा था, वहाँ पे किस प्रकार की परिस्थिति थी, कैसा था? वहाँ पे ज़्यादा साउंड तो नहीं था, लाइट नहीं थी, या किस प्रकार का कंडीशन था वहाँ पे? नो इनोवेशन आई हैव सीन। वहाँ पर मैंने किसी भी प्रकार का सर इशू कोई भी नहीं देखा। What was the injured worker doing at the time? उस समय जिसके साथ दुर्घटना हुई वो क्या कर रहे थे? He was doing wall painting at staircase. वह स्टेयरकेस पे दीवार पेंटिंग का कार्य कर रहे थे, पेंट करने का कार्य कर रहे थे। Was the victim wearing the required PPE? जो जिनके साथ में दुर्घटना हुई, क्या वो के PPE की जरूरत थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, वो पहने हुए थे क्या? यस सर। Where did incident occur? इंसिडेंट, दुर्घटना कहाँ पे हुई? At स्टेयरकेस पे सर। Where was the supervisor? आपका सुपरवाइजर कहाँ थे? आई डोंट नो सर। Where were you at the time of the incident? जब दुर्घटना हुई तो आप कहाँ पे थे? आई वॉज 1 floor below at स्टेयरकेस लैंडिंग एरिया लेवल 5। मैं जो है स्टेयरकेस पे ही बिलो, उसके नीचे वाले फ्लोर पे लेवल 5 नंबर पे था। Where injured person doing? तो इंजर्ड पर्सन कहाँ पे कार्य कर रहे थे? एट लेवल 6, वो 6 फ्लोर पे कार्य कर रहे थे। When you see the injured person, आपने इंजर्ड पर्सन को कब देखा? नियर अबाउट 10:30 AM, लगभग जो है 10, साढ़े 10 बजे मैंने इंजर्ड पर्सन को देखा। When provided medical treatment, उनको जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट कब प्रोवाइड किया गया? आई हैव कॉल आवर सुपरवाइजर इमीडिएट, वी बोथ टेकिंग पर्सन टू द फर्स्ट एड रूम। हमने तुरंत अपने सुपरवाइजर को फोन किया और सुपरवाइजर आए, हम दोनों ने एक साथ उनको उठाकर जो है फर्स्ट एड रूम तक लेकर गए। What time did incident occur? क्या समय रहा होगा जब दुर्घटना हुई? अबाउट 10:30 AM। Was there individual working? वो अकेले में कार्य कर रहे थे, अकेले ही कार्य कर रहे थे? नो सर।
देयर बट गोइंग बिलो फॉर अदर वर्क। मैं वहीं पे था लेकिन कुछ कार्य से जो है नीचे गया था, वही पेंटिंग का कार्य करने के लिए। How long had the victim worked on his particular job? तो जिसके साथ में दुर्घटना हुई वो कभी से कितने समय से कार्य कर रहे थे? 1 year, 1 साल से। How is the incident happened? दुर्घटना कैसे हुई? आई डोंट नो सर, मुझे मालूम नहीं। Was the any work permit received? आई डोंट नो सर, मुझे मालूम नहीं सर। Was there any working platform using? किसी प्रकार का कार्य करने का जो कार्य कर रहे थे तो कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे? लैडर है सर, वहाँ पे लैडर का उपयोग कर रहे थे। In your opinion, what caused the incident? के हिसाब से किस प्रकार से दुर्घटना हुई होगी? आई डोंट नो सर, मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर। How might similar incident be prevent in the future? हम भविष्य में किस प्रकार के ऐसे दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं? बाय यूजिंग प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म। अगर सही ढंग का अगर प्लेटफॉर्म रहेगा तो हम जो है दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग जो है सुपरवाइजर अखिलेश से इंटरव्यू लेंगे कि देखेंगे उनका क्या ओपिनियन है इस जो है दुर्घटना में कि किस प्रकार से हुआ होगा या किस प्रकार से हुआ, क्योंकि सुपरवाइजर मेन लीडर होता है, इसके लिए उनको सारी चीज़ें मालूम रहती हैं। इसके लिए जो है उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इंसिडेंट हुआ इसी माध्यम से। हु वाज वर्किंग देयर? मिस्टर राहुल एंड मिस्टर अखिलेश। हु फर्स्ट रिस्पॉन्डेड आफ्टर इंसिडेंट अकर्ड? आपको सबसे पहले किसने बताया कि दुर्घटना हुई है? मिस्टर राहुल। हु सुपरवाइज द विक्टिम? उस कार्य को कौन देख रहा था, कौन हैंडल कर रहा था? आई एम, मैं था। हु टोल्ड द विक्टिम टू डू वर्क? आई एम, मैंने बोला था। व्हाट एक्टिविटी वेयर बीइंग कैरिड आउट एट द टाइम? किस प्रकार का कार्य वहाँ पे चल रहा था? वॉल पेंटिंग, दीवार पेंट करने का कार्य चला था। व्हाट वेयर यू डूइंग एट द टाइम? आप उस समय क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे? आई वॉज चेकिंग अनदर एक्टिविटी अनदर प्लेस। मैं दूसरी जगह पे जो है दूसरा कार्य को चेक कर रहा था। हैड देयर बीन एनी नियर मिसेस ऑन द सेम जॉब? इसके पहले कभी इस कार्य में, ऐसे कार्यों में जो है कभी अपने कोई नियर मिस या कोई दुर्घटना देखा क्या? नो सर। व्हाट डिड यू सी हियर? आपने क्या देखा, क्या सुना, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे दुर्घटना हुई है? आफ्टर रिसीविंग ऑफ कॉल बाय मिस्टर राहुल, आई हैव रन टू द प्लेस ऑफ इंजर्ड पर्सन एंड इमीडिएट कॉल टू द सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक आउट ऑफ फर्स्ट एड। हमें मिस्टर राहुल ने फोन किया और इसके बाद हमको पता चला कि वहाँ पे दुर्घटना हुई है, तो मैं भाग के वहाँ पे जगह पे गया और देखा तो उनको जो है मिस्टर करण को थोड़ा मार लगी थी और दिख रहा था, तो वो गिरे हुए थे। इसके बाद मैंने तुरंत सेफ्टी ऑफिसर को फ़ोन किया और इसके बाद तुरंत जो है पेशेंट को लेकर फर्स्ट एड रूम में गया। व्हाट देयर द वर्क इन्वायरमेंट कंडीशन? वहाँ पे नॉइस प्ले ज़्यादा था या लाइट नहीं थी या साउंड, या फिर आपने गए वहाँ पे तो क्या देखा आपने? आई हैव सीन मिस्टर करण वाज फॉलन देयर एंड हिज लैडर एंड पेंट बकेट वाज फॉलन देयर। मैं वहाँ जाने के बाद देखा कि करण गिरे हुए थे और उनका पेंट और जो लैडर थी वो सब गिरे हुए वहाँ पे थे। व्हाट वाज द इंजर्ड वर्कर डूइंग एट द टाइम? उस समय वह क्या कर रहे थे जब वो दुर्घटना ग्रसित हुए? वाज डूइंग वॉल पेंटिंग एट स्टेयरकेस। वह जो है स्टेयरकेस पे दीवार पेंट करने का कार्य कर रहे थे। वाज द विक्टिम वेयरिंग द रिक्वायर्ड पीपी? जो सुरक्षा सामान की जरूरत थी क्या वो पहने हुए थे उस समय? यस सर। वेयर डिड इंसिडेंट अकर्ड? और इंसिडेंट जो हुआ, दुर्घटना हुआ तो किस जगह पे, कहाँ पे हुआ? एट द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस पे ही हुआ सर। वेयर वेयर यू एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट? आप कहाँ थे जब दुर्घटना हुई? 3 फ्लोर बिलो फ्रॉम द इंसिडेंट एरिया। जहाँ पे दुर्घटना हुई वहाँ से 3 फ्लोर नीचे मैं था, दूसरे कार्य को देख रहा था। वेयर इंजर्ड पर्सन डूइंग? वो जो है लेवल 6 पे कार्य कर रहे थे। कैन यू सी इन द इंजर्ड पर्सन? आपने इंजर्ड पर्सन को दुर्घटना ग्रसित कब देखा है आपने, किस समय? आफ्टर रिसीविंग ऑफ कॉल बाय मिस्टर राहुल, आई हैव रन टू द प्लेस ऑफ इंजर्ड पर्सन एट नियर अबाउट 10:33 और 10:34 AM। मैं लगभग जब रिसीव किया कॉल मुझे मिला तो मैं तुरंत जो है भाग के गया। लगभग 3 से 4 मिनट हमको वहाँ पे जाने लगा, तो वो 10:33 या 10:34 हो रहा होगा उस समय। प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट? मेडिकल ट्रीटमेंट उनको कब मिला? वी बोथ टेकिंग पर्सन टू द फर्स्ट एड रूम। आफ्टर फर्स्ट एडर रिफर टू द हॉस्पिटल। हम दोनों ने वहाँ से फर्स्ट एड रूम तक जो है उनको लेकर आया और फर्स्ट एडर ने चेक करने के बाद उनको हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। व्हाट टाइम डिड द इंसिडेंट अकर? क्या समय रहा होगा जब इंसिडेंट हुआ? तो नियर अबाउट 10:30 AM।
Was the individual working? नो सर। What shift did the incident occurred on? दुर्घटना कब हुई? मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग के समय दुर्घटना हुई थी। कार्य जो है 9 बजे प्रारंभ हुआ था। How long had the victim worked on his particular job? कितने समय से जो जिसके साथ दुर्घटना हुई तो कितने समय से कार्य कर रहे थे इस कार्य को? फ्रॉम 1 ईयर, 1 साल से। How is the incident happened? दुर्घटना कैसे हुई? आई डोंट नो सर। Was the any work permit received? किसी प्रकार का आपने परमिट वगैरह लिया था? यस सर, हाइट वर्क परमिट, ऊंचाई का कार्य करने के लिए परमिशन लिया था। Was the any working platform using? वहाँ पे कोई वर्किंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे आप? यूजिंग लैडर ओनली, वहाँ पे लैडर का उपयोग कर रहे थे सर। अब why? In your opinion, what caused the incident occur? आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या हो सकता है, दुर्घटना होने का क्या कारण हो सकता है? कैन बी स्लिप फ्रॉम द स्टेयरकेस, हो सकता है सर कि वो स्टेयरकेस पे स्लिप कर गए हो। हाउ कैन स्लिप, किस प्रकार से स्लिप कर सकते हैं? ड्यू टू अनइवन सरफेस ऑफ स्टेयरकेस, क्योंकि जो है स्टेयरकेस पे लेवल बराबर नहीं होता, इसके लिए स्टेप्स होते हैं, इसके लिए हो सकता है वहाँ से स्लिप किए हो। इफ अनइवन सरफेस, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस यू हैव टेकन? अगर वहाँ पे बराबर सरफेस नहीं था तो आप क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए थे जो है वो कार्य करने के लिए वहाँ? ड्यू टू अनइवन सरफेस वी हैव प्रोवाइडेड लैडर, वहाँ पे अनइवन सरफेस था, इसके लिए हमने जो है लैडर को प्रोवाइड किया था ताकि आराम से कार्य हो जाए। वाई यू हैव नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म? आपने सही तरीके का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं प्रोवाइड किया? द मटेरियल ऑफ वर्किंग प्लेटफॉर्म नॉट अवेलेबल एट साइट, साइट पे जो है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा कुछ मटेरियल नहीं था, इसके लिए हमने लैडर प्रोवाइड किया। इन योर ओपिनियन व्हाट काउज द इंसिडेंट? आपके हिसाब से दुर्घटना क्यों हुआ होगा? कैन बी स्लीप्ड ऑन स्टेयरकेस एंड देयर इज नो एनी अदर चांस, हो सकता है कि वो स्टेयरकेस पे स्लीप किए होंगे, बाकी दूसरा कोई चांस नहीं दिख रहा है सर। इज इट दैट ही लीन आउट फ्रॉम द लैडर फॉर डूइंग पेंटिंग? हो सकता है कि वो थोड़ा झुका हो लैडर पर से पेंटिंग करते समय, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? नो सर। How they erect the ladder on staircase? Because there is no sufficient place of ladder erection, because minimum width of ladder is 300 mm and we have seen some blocks there during investigation. वहाँ पे जो लैडर यूज कर रहे थे स्टेयरकेस पे, तो अनइवन सरफेस था, तो उस पर किस प्रकार से कैसे यूज करे होंगे, क्योंकि वहाँ पे जगह बराबर नहीं था यूज करने के लिए। दूसरा, लैडर का विड्थ जो है लगभग 300 mm होता है, जिसमें स्टेयरकेस के स्टेप का विड्थ जो है कम होता है, तो इस प्रकार से वहाँ पे लैडर किस प्रकार से इरेक्ट किए होंगे। दूसरा जो है वहाँ पे हमने जब भी विजिट किया तो देखा कि कुछ जो है ब्लॉक्स पीसेस पड़े हुए थे, तो ऐसा क्यों था? कैन बी सर दे आर ब्लॉक ऑन देयर टेप्स फॉर लैडर सपोर्ट, हो सकता है सर कि वो ब्लॉक जो है यूज किया हो स्टेयरकेस पे, वो उसका लेवल मेंटेन करने के लिए लैडर का। इट मीन्स दैट वाज द रीजन, इसका मतलब जो आदमी गिरा यही वजह था? मे बी सर, हो सकता है सर। प्लीज़ टेल ट्रूथ, कृपया सही बताइए, क्योंकि देखिए इसमें हमको रूट काउज जाना है, आगे प्रिकॉशंस लेना है। दुर्घटना किसी के भी साथ होगा तो अच्छी बात नहीं है, वहाँ वो है कल हम हो सकते हैं, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, तो उसके लिए देखिए आप सही अगर बताएंगे तो उसमें हम आगे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं, आगे और लोगों को भी बता सकते हैं ताकि दुर्घटना न हो। उसको रोकने के लिए कुछ आइडिया हम लोग बता सकते हैं, तो अगर आप सही बताएंगे तो। यस सर, दिस इज द रूट काउज। यस सर, यही कारण था, क्योंकि उन्होंने जो है लैडर को ब्लॉक रख के उसके ऊपर रख किया और फिर स्टेयरकेस पे, इसके बाद जो है उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, और हो सकता है थोड़ा बहुत जो है बाहर झुक के, बाहर निकल के पेंटिंग करना चालू किए हो, ऐसे में लैडर स्लिप कर गया हो। हाउ माइट सिमिलर इंसिडेंट बी प्रिवेंट इन द फ्यूचर? तो हम इस प्रकार की दुर्घटना जो है किस प्रकार से आगे रोक सकते हैं, क्या आप कुछ बताएंगे? बाय यूजिंग प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म, अगर सही ढंग का प्लेटफॉर्म वहाँ पे यूज किया जाए तो जरूर इस प्रकार की दुर्घटना को रोक सकते हैं। थैंक यू अखिलेश, आपने सही जवाब दिया और हमने सही रूट काउज तक जो है जा पाए और अपने को सही कारण पता चला कि किस प्रकार से दुर्घटना हुई। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी जो है उसका रूट काउज क्या है उसके बारे में देखते हैं। रूट काउज किसकी वजह से जो है दुर्घटना हुई, हम फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे। उसमें दो कारण है, मैनेजमेंट फेल्यूर है और ह्यूमन एरर है।
मैनेजमेंट फेल्यूर क्या है? हाइट वर्क अलाउड विदाउट प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म। मैनेजमेंट ने बराबर से वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं दिया, इसके लिए ऐसी दुर्घटना हुई। अगर सही ढंग का प्लेटफॉर्म देते तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। नंबर 2, यूजिंग लैडर ऑन अनइवन सरफेस। जो लैडर उन्होंने यूज किया वो सरफेस बराबर नहीं था, वो स्टेयरकेस पे लैडर यूज करने के लिए नहीं था, इसके लिए जो है वो दुर्घटना हुई। नंबर 3 कारण, हेल्पर नॉट डिप्लॉय फॉर होल्डिंग द लैडर। कोई सहपाठी, कोई हेल्पर अलग से उन्होंने नहीं डिप्लॉय किया कि एटलीस्ट अगर वहाँ पे लैडर दिया है तो लैडर सही ढंग से पकड़ के रखे ताकि लैडर गिरे ना। अगर मैनेजमेंट में एक मैन लेबर प्रोवाइड किया होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। नंबर 4 कारण है, एरिया इंस्पेक्शन वाज नॉट। सही ढंग का सुपरविजन नहीं था, वहाँ का जो कार्य करने का तरीका था, जो ऐसा गिर सकता है आदमी ये मालूम होना चाहिए, सही ढंग का सुपरविजन नहीं था, इसके लिए जो है ऐसा हुआ। ये मैनेजमेंट कारण थे। अब ह्यूमन एरर क्या था, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की गलतियाँ उसमें क्या थी जिसकी वजह से दुर्घटना हुई? यूजिंग अनसेफ मैनर ऑफ लैडर। जो लैडर उसने उपयोग किया गलत तरीके से उसका उपयोग किया। नंबर 2, डूइंग वर्क विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ लैडर। उसने जो लैडर लगाया उसमें किसी प्रकार का किधर से सपोर्ट नहीं, ना किसी को पकड़ने के लिए बोला, अकेले ही वैसा कार्य प्रारंभ किया, इसके लिए वह जो है गिरा। नंबर 3 कारण है, यूजिंग ब्लॉक फॉर मेंटेनिंग टू द सरफेस लेवल ऑफ लैडर। लैडर का सरफेस लेवल मेंटेन करने के लिए उसने जो ब्लॉक यूज किया वो गलत था, क्योंकि ब्लॉक जो है हिलता रहता है, इसके लिए वो गलत था। नंबर 4 कारण, वर्क वॉज डूइंग लीन आउट फ्रॉम द लैडर। जो कार्य कर रहा था कभी भी सीढ़ी से झुककर आगे निकलकर जो है पेंटिंग या कोई भी कार्य हमको नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा किया, इसके लिए जो है दुर्घटना हुई। तो दोस्तों ये रूट कॉज थे जिसकी वजह से जो है दुर्घटना हुई। तो आगे दुर्घटना न हो ये सब का प्रिकॉशंस लेने, इन पर जो है प्रिकॉशंस लेने के बाद जो है अगर जो कार्य किए जाएंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इंटरव्यू लिया और सही रूट कॉज तक हम लोग गए कि दुर्घटना किस प्रकार से हुई और क्यों हुई, इसमें मैनेजमेंट का क्या फेल्यूर था, ह्यूमन फेल्यूर क्या था, वो भी हमने देखा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।